आज मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला है एंड बहुत लोगों ने पैसे बनाए, कुछ मैंने भी कुछ पैसे बनाए। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या अभी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कभी ना कभी या अक्सर सोचते होगे कि काश मैं टॉप पे सेल कर पाता, यहाँ पे सेल कर पाता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता, या मैं कहीं बॉटम पे बाई कर पाता, सपोज यहाँ कहीं पे मैं बाई कर पाता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, मैं अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता था। एंड आपने कई बार सुना होगा कि डोंट चेज टॉप एंड बॉटम्स, तो ये चीजें इन्वेस्टिंग में ठीक है, बट आप जब ट्रेडिंग में आते हो तो आपको भी पता है कि जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, वो जो सबसे अच्छे प्रॉफिट्स हैं वो टॉप्स एंड बॉटम्स पे ही बनते हैं, अगर आप ट्रेडिंग के सेंस में अगर देखो, क्योंकि जो रिवर्सल्स आपको मिलेंगे वो टॉप्स एंड बॉटम्स पे ही मिलेंगे। तो इसको फाइंड कैसे किया जाए? ट्रेडर बनना है तो आपको अगर अच्छा प्रॉफिट्स कमाना तो टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा एज डाल देता है। तो आज हम सिंपली वही चीजें बात करेंगे कि कैसे इस मूव को भी मैंने उस सिंपल तरीके से टेक्निक से मैंने इसको फाइंड किया, और इसी टेक्निक को आप यूज करके इन फ्यूचर भी आप ऐसे मूव्स को कैच कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस देखा होगा, एक साल पहले का भी अगर कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, तो मैं जो मेरा चार्ट है वो नॉर्मल रहता है, यही तीन चीज रहेंगी। आपको मूविंग एवरेजेस के इंडिकेटर्स हैं एंड ये इंडिकेटर्स हमेशा रहेगा, ठीक है। आप कोई भी पुराना वीडियोस कहीं भी एक साल पुराना का भी उठा के देख लो तो ये हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमेशा, ये सिंपल टेक्निक मैं हमेशा से यूज करता आ रहा हूं जब से मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया है। तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। पहले हम लोग इंडिकेटर जान लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोकास्टिक, जो स्टोकास्टिक है आप MACD भी यूज कर सकते हो, मैकडी जिसको हम लोग कहते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपको ये स्टोकास्टिक आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको जस्ट टाइप करना है। तो यही सिंपल टेक्निक है और इस इंडिकेटर के बारे में जान लो। पहले दो ही चीजें हैं, दो लाइन है जिसका क्रॉसओवर्स पे हम लोग को रिवर्सल्स ढूंढना होता है। तो जैसे यहां एक क्रॉसओवर हुआ, यहां एक क्रॉसओवर हुआ, यहां एक क्रॉसओवर हुआ, तो जो दो लाइन क्रॉसओवर करती है तो वहां पे हमें लगता है कि वहां से या तो ओवरबॉट रीजन आ गया या ओवरसोल्ड रीजन आ गया। तो ये इंडिकेटर्स जो है मैकडी हो गया, स्टोकास्टिक हो गया, RSI हो गया, ये सारी चीजें जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन को ही फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया था। तो अब बहुत लोग ये बोलोगे यार ये फिर से इंडिकेटर बता रहा है। इंडिकेटर बहुत बुरी चीज होती है, बहुत लोगों ने मिथ बना के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिकेटर आपको यूज करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैं पुराने वीडियोस में भी आप देखोगे तो मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं। इट्स नॉट कि मैं आज वीडियो सिर्फ पर्टिकुलर बनाने के लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडिकेटर आप अगर यूज करना चाहते हो तो आप अपने एनालिसिस में एक एज ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक एंड प्रोबेबिलिटी आप अपने फेवर में डाल सकते हो, ठीक है। तो वही चीजें मैं बात करूंगा। तो इस इंडिकेटर को यूज करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो प्राइस डाइवर्जेंस, जैसे मान लो कि हम कोई भी अंडरलाइंग एसेट का आप स्टॉक्स यूज कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका प्राइस का अप एंड डाउन मतलब टॉप एंड बॉटम, और उस हिसाब से जो ओवरबॉट और ओवर रीजन में जो क्रॉसओवर्स है वो उसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। तो इस मूव को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस मूव को मैंने कैसे कैप्चर किया। तो यहां पे अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड यहां पे आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो कि यहां से कुछ दिनों से बाइंग चल रहा था, तो मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर बाइंग चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है, ठीक है। और यहां पे क्लियरली एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न दे दिया। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स जानते होंगे तो उनको ये रिवर्सल पैटर्न समझ में आ गया होगा। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इसको इनगल्फिंग पैटर्न आ गया है, ठीक है। तो जैसे यहां पे आया और मुझे लग गया था कि जो इतने दिन का कंजेशन है, एक ये कंजेशन और प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। और वहीं पे अगर आप देखो डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहां पे अगर आप क्रॉसओवर देखो, इसका क्रॉसओवर इस हाई का और इसका क्रॉसओवर इस हाई का, देखो कि यहां पे एक हाई है, इस पॉइंट पे हाई देखो, यहां क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट का हाई देखो, ठीक है, यहां क्रॉसओवर हुआ है। तो अगर आप इसको मेजर करोगे, यहां पे देखो ये ऊपर की तरफ है एंड ये थोड़ा सा आपको टिल्टेड नीचे की तरफ या फ्लैट काइंड ऑफ दिखेगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि इसके हिसाब से इसका जो बाइंग है, इसका जो क्रॉसओवर है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, जस्ट लाइक जैसा इसका स्लोप है ऊपर की तरफ, ऐसे इसका भी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, नीचे जाके या फ्लैट हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस। तो यहां जैसे ही मुझे डाइवर्जेंस दिखा, मैंने यहां पे शॉर्ट किया। एंड
सिमिलरली आप इसको जो यूज करना है वो यूज करना है आपको टॉप्स एंड बॉटम्स पे। तो ऐसा नहीं कि आज बन गया तो मैं आज ही दिखा रहा हूँ, रैंडमली कहीं भी देख लो। तो टॉप्स एंड बॉटम्स, तो बॉटम्स पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मैं इसको मेजर करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इसका लो है, ये इसका लो है, इसका लो इसके लो से ज्यादा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। अब बोलोगे कि ये तो क्लोजिंग टाइम पे है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप यहाँ कहीं पे इसको बाइंग कर सकते हो। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्लोजिंग टाइम पे ऐसा सिनेरियो आता है तो आप कब बाई कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि ये कोई एक सिंगल चीज नहीं है जो मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगा वो हर बार काम करेगा, वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। एंड क्लियरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा, यहाँ पे इसका टॉप क्लियर है, इसका टॉप डाइवर्जेंस दिख रहा है, क्लियर है। तो सारी चीजें दिखेंगी आपको, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कहीं भी आपको रैंडमली टॉप्स एंड बॉटम्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप, एक टॉप फ्लैट है, काइंड ऑफ फ्लैट है या थोड़ा सा नीचे है, इसका देखो, क्लियर है। अब इसी को मैं 15 मिनट्स में भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टाइम फ्रेम अपर में टाइम फ्रेम में ही आपको काम करेगा। कोई भी टाइम फ्रेम में, कोई भी एसेट में आप स्टॉक्स कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं भी आपको काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लो, काइंड ऑफ कह सकते हो, ये काइंड ऑफ कह सकते हो, थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, यहाँ पे देख लो, काइंड ऑफ ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो और इसके थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये बॉटम है। क्लियरली मैंने बोला टॉप्स एंड बॉटम्स कैसे है कि कोई भी अगर फॉल आ रहा है, ठीक है, 2-3 दिनों से या 1 हफ्ते से फॉल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट रुकेगा ना, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं होवर करेगा, कहीं ना कहीं से रिवर्सल आएंगे। जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो बुकिंग करेंगे, जो बाई करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वही होता है, एक मूव आने के बाद, अब चाहे डाउन साइड हो तो हम बॉटम्स ढूंढेंगे, अप साइड हो तो टॉप्स ढूंढेंगे। तो जैसे यहाँ डाउन साइड है, ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बॉटम है, ये बॉटम है, नीचे जा रहा है, बट यहाँ जो बॉटम है, यहाँ जो बॉटम है, ऊपर आ रहा है। तो आप क्लियरली इसको यूज कर सकते हो, आराम से कहीं भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ कहीं पे आप यूज कर सकते हो, और ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा हर टॉप्स एंड बॉटम्स में मिलेंगे, बट आप ट्राई करो कि जब भी आप टॉप्स एंड बॉटम्स देखो, किसी भी, जो भी आप ट्रेड करो, कुछ भी ट्रेड करो उसमें, तो उसमें आप इसको यूज करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब बोलोगे कि सर आप ये तो 15 मिनट्स में, यहाँ पे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यूज किए थे, यहाँ पे 15 मिनट्स में तो है भी नहीं। तो अब मैं इसको बताता हूँ 15 मिनट्स में नहीं है तो कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। आप जब भी ट्रेड करते हो तो हमेशा कोशिश करो कि टाइम फ्रेम्स जो 2-3 टाइम फ्रेम्स यूज करो, 2 टाइम फ्रेम तो यूज करो, एक जो मिनिमल जिसमें आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, और एक जो उससे हायर टाइम फ्रेम जिससे आप एनालाइज करते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मुझे एक पता था कि यहां से मूवमेंट आज, मतलब ये कह सकते हो कि 2-3 दिन से काफी कंजेशन रह चुका है, मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड रहा है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा कि यहां से या तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो अच्छा फॉल डाउन मिलेगा, या अगर यहां से हॉल्ट करके मूवमेंट आएगा तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल सकता है। तो बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न बनाया, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन आना शुरू हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजेशन आना शुरू हुआ। तो जैसे ही कंजेशन आना शुरू हो जाता है ना, मुझे लगता है कि मार्केट अभी डिसाइडेड नहीं है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। सिंपली आप कोई भी हायर टाइम फ्रेम, आपका जो भी हायर टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, आप फेमिलियर हो, उस टाइम फ्रेम पे चले जाओ और वहां पे देखो क्या चल रहा है, कंजेशन चल रहा है क्या, तो फिर छोड़ दो। नहीं चल रहा है तो आप उसमें फिर जो अभी जो एड नहीं चल रहा था, मुझे यहाँ पे दिखा कि डाइवर्जेंस है, मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आप कोई भी अंडरलाइंग एसेट में यूज कर सकते हो, निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और भी बता सकते हो और कौन कौन सी चीजें देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।